हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है वुल्फ वॉकर्स। वुल्फ वॉकर्स उन्हें कहते हैं जो भेड़ियों से बात कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। मूवी शुरू होती है, कुछ लोग जंगल में पेड़ काट रहे होते हैं। तभी कुछ भेड़िए उन पर अटैक करते हैं। बाकी लोग भाग जाते हैं सिवाय एक के जिस पर वुल्फ्स अटैक करते हैं। तभी वुल्फ्स को एक आवाज़ सुनती है और वो अचानक वापस चले जाते हैं और सामने से एक लेडी एक बच्चे के साथ आगे आती है। वो कुछ मैजिक करके उनकी चोट ठीक कर देती है। अब वो इंसान अपने गांव वापस भाग जाता है और वहाँ के लोग आग से उन वुल्फ्स की तरफ अटैक करते हैं। अब कुछ वक्त बाद दिखाते हैं एक रॉबिन नाम की छोटी बच्ची और उसकी बर्ड मर्लिन वुल्फ्स पर अटैक करने की प्रैक्टिस करती है। उसने असल में वुल्फ्स कभी नहीं देखे होते। वो लोग इंग्लैंड से आए होते हैं। वो अपने डैड के साथ रहती है, उसकी मॉम नहीं होती, इसलिए उसके डैड उसके लिए हमेशा ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं। रॉबिन के पापा शिकारी होते हैं। रॉबिन भी उनके साथ जंगल में जाकर वुल्फ्स का शिकार करना चाहती है, पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि वहाँ बहुत खतरा है और लॉर्ड के ऑर्डर्स हैं कि कोई बच्चा दीवार के पार नहीं जाएगा वरना उसे सज़ा मिलेगी। उसके डैड को इस गांव में भेड़ियों का शिकार करने के लिए लाया गया होता है। अब वो जंगल शिकार करने जाते हैं। उस गांव में कुछ शरारती किस्म के बच्चे भी होते हैं। अब रॉबिन अपने डैड का पीछा करती है और मर्लिन चिड़िया के साथ जंगल में चली जाती है, जहाँ एक जगह एक वुल्फ को तीर मारने की कोशिश में वो अपनी ही चिड़िया मर्लिन को तीर मार देती है। जब तक वो मर्लिन के पास पहुँचती है, कोई उसे उठाकर ले जाता है और रॉबिन को एक वुल्फ अटैक करने वाला होता है, पर उसके डैड पीछे से आकर उसे बचा लेते हैं। अब वहाँ वही स्टार्टिंग वाला इंसान अपने राजा लॉर्ड प्रोटेक्टर की बुराई कर रहा होता है। तभी उसका राजा भी वहाँ आ जाता है। वो उस इंसान को कैद कर लेता है और रॉबिन को भी महल में काम करने की सज़ा सुनाता है। रॉबिन के डैड वापस जंगल चले जाते हैं। फिर वो इंसान रॉबिन को वुल्फ वॉकर्स के बारे में बताता है और कहता है वो किसी को भी ठीक कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने तुम्हारी चिड़िया मर्लिन को भी ठीक कर दिया हो। अब रॉबिन दोबारा बचकर जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे उसकी चिड़िया मर्लिन दिखती है जो जिंदा होती है। तभी एक वुल्फ वहाँ जाता है। रॉबिन उसे अपने तीर से मारने की कोशिश करती है, पर मर्लिन उसे रोकती है। इसी बीच रॉबिन का पैर एक फंदे में फंस जाता है और वो लटक जाती है। अब वुल्फ उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर रॉबिन उसे मारती है। रॉबिन फंदे से तो निकल जाती है, पर उसके हाथ पर वुल्फ ने काट दिया होता है। अब रॉबिन को कुछ अजीब दिखता है, वुल्फ में लड़की। अब उस वुल्फ का पीछा करते हुए रॉबिन एक जगह पहुँचती है जहाँ और भी बहुत सारे वुल्फ होते हैं और वो वुल्फ एक लड़की में समा जाता है जो अपनी माँ की गोद में बैठी होती है। उस लड़की का नाम होता है मेब और वो खुद को एक वुल्फ वॉकर बताती है। अब मेब और रॉबिन आपस में काफ़ी वक्त बिताते हैं, जहाँ मेब बताती है कि जब मैं जागती हूँ मैं एक लड़की होती हूँ और सो जाने पर मैं एक वुल्फ बन जाती हूँ। रॉबिन और मेब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रॉबिन कहती है गाँव के लोग तुम सबको ख़त्म कर देंगे, तुम लोग यहाँ से सुरक्षित कहीं चले जाओ। तब मेब बताती है कि हम लोग यहाँ से जाने वाले थे, पर तभी मेरी मॉम वुल्फ के रूप में कहीं चली गई और वापस नहीं आई। बस हम लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे। अब रॉबिन अपने घर चली जाती है। जब वो अपने डैड को सारी बातें बताती है तो वो उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं अगले दिन मैं खुद तुम्हें काम करने राजमहल लेकर जाऊँगा। अब रात को जब रॉबिन सोती है उसे एक वुल्फ दिखता है और वो घबरा कर उठ जाती है। अब उसके डैड उसे महल छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ काम करते हुए उसे एक कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, पर वो उस तक नहीं पहुँच पाती। फिर वो अपने घर वापस चली जाती है और सो जाती है। तब वो बनती है एक असली वुल्फ। वुल्फ बनकर वो जंगल में भाग जाती है और मेब से मिलती है। वो दोनों खूब मस्ती करते हैं, जहाँ रॉबिन उसे बताती है कि मुझे भी गांव में अच्छा नहीं लगता। फिर रॉबिन वापस गांव में चली आती है। वो अपने रूम में जाने ही वाली होती है, पर उसे महल से अलग तरह की स्मेल आती है। वो उस स्मेल की तरफ बढ़ती है, पर उसके डैड उस वुल्फ को मारने लगते हैं। सारे गांव में शोर हो जाता है।
सब उस वुल्फ को मारना चाहते हैं, पर वो भागकर महल की तरफ एक कमरे में चली जाती है, जहां उसे दूसरी वुल्फ मिलती है, मेव की मॉम, जिसे राजा ने कैद किया होता है। मेव की मॉम कहती हैं कि मेव को कहना मेरा इंतजार ना करे और बाकी वुल्फ्स को लेकर यहाँ से चली जाए और तुम भी चली जाओ। अब राजा ऐलान करता है कि मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है, कल मैं वुल्फ को आप सबके सामने लेकर आऊंगा, अब वो मेरी पालतू है। दूसरी तरफ मेव कहती है रॉबिन ने प्रॉमिस किया है कि वो कल मुझे मिलेगी और मेरी मम्मी को ढूंढने में मेरी हेल्प करेगी, पर रॉबिन अगले दिन वहाँ नहीं जाती, वरना किंग उसके डैड को पनिश करेंगे। वो मर्लिन के हाथ मैसेज भिजवाती है कि मेव तुम जाओ, पर मेव उसे ढूंढने विलेज में आ जाती है। रॉबिन कहती है तुम अपनी मॉम के बिना ही यहाँ से चले जाओ, इस जंगल को छोड़ दो। इस बात से मेव का दिल टूट जाता है और वो रॉबिन से नाराज होकर जाने वाली होती है। तभी राजा वहाँ के लोगों के सामने मेव की वुल्फ मॉम को लाते हैं। अब मेव अपनी मॉम के पास आ जाती है। राजा रॉबिन के डैड को मेव को पकड़ने के ऑर्डर्स देता है। अब मेव को बचाने के लिए वुल्फ मॉम रॉबिन के डैड को काट लेती है। वुल्फ मॉम को बंद कर दिया जाता है। राजा उसे मारने के ऑर्डर्स देता है, पर रॉबिन उस वुल्फ मॉम को छुड़ा लेती है। उधर मेव बाकी वुल्फ्स को गांव पर अटैक करने के लिए और अपनी मॉम को बचाने की तैयारी में होता है। दूसरी तरफ राजा और उसके सोल्जर्स पूरे जंगल को जलाकर सारे वुल्फ्स को मारने वाले होते हैं। वुल्फ मॉम रॉबिन के साथ जंगल पहुंच जाती है। राजा और उसके सिपाही भी, रॉबिन के डैड भी वहां जाते हैं और रॉबिन के डैड वुल्फ मॉम को तीर मारते हैं और वो घायल हो जाती है। मेव अपनी मॉम को ठीक करने की कोशिश करती है। रॉबिन अपने डैड को बताती है कि मैं भी एक वुल्फ वॉकर हूँ। अब राजा सारे जंगल में आग लगवा देता है। मेव अकेला इतना स्ट्रांग नहीं होता कि अपनी मॉम को ठीक कर पाए। अब रॉबिन के डैड भी वुल्फ बन जाते हैं क्योंकि उन्हें वुल्फ मॉम ने काट लिया था और वो राजा को मार देते हैं। अब बाकी वुल्फ रॉबिन और उसके डैड मिलकर वुल्फ मॉम को ठीक कर देते हैं। अब वो सब लोग मिलकर फॉरेस्ट छोड़कर चले जाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।